गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत को, ठीक है। और लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ क्रमिक को, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रमिक के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने देखे थे। क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रमिक, एक बार 5 मिनट में मैं रिपीट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रमिक, ये जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, ये 6 से 7 अंक गणित के अरिथमेटिक सेक्शन के टॉपिक में आता है, ठीक है। परसेंटेज हो गया, उसके बाद हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम सीख लेते हैं तो इन सभी टॉपिकों का जिनका मैंने नाम लिया है उनसे आने वाले सवालों को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या है कॉन्सेप्ट, होता कैसा है बताइए भाई एक बार। क्या लिखा था हमने? प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि यदि क्रमिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, लगातार रूप से परिवर्तन हो रहा है, उसको ओवरऑल उसमें चेंजेस कितने आ रहे हैं वो हम इस प्रॉपर्टी के माध्यम से निकाल सकते हैं। जिन बच्चों के पास पहली क्लास है, प्रीवियस वीडियो को घर जाके देख लीजिएगा, आपको बात समझ में भी आ जाएगी। एक तो हमने यहाँ से काम किया और इसको जो हमने नाम दिया वो किसका नाम दिया? चाकू का। और इसी का विकल्प हमने एक और देखा जहां हमने कौन सी लाइन खींची थी? टेढ़ी मेढ़ी लाइन। और इसको जो हमने नाम दिया वो नाम किसका दिया था? तलवार का, ठीक है। आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है आपके सामने है, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ देखो। किसी घन को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब। प्रत्येक जो भुजा है, इस प्रत्येक भुजा को कितना परसेंट बढ़ा दिया? कितना परसेंट? 20% बढ़ा दिया। तो बताइए इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल इंग्लिश में क्या कहा जाता है? टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। उसमें परिवर्तन क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम इस चीज को देखें कि घन या क्यूब जो होती है वो आकृति कैसी होती है। अगर सिंपल भाषा में हम समझें तो एक ऐसा कमरा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या है? समान है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये इस कमरे की हम क्या मान लेते हैं? लंबाई। ये क्या हो गई? चौड़ाई। और ये क्या हो गई? ऊंचाई। आप लोग जिस कमरे में बैठे हैं, इस कमरे की अगर इस लंबाई को, कौन सी लंबाई को? ये लंबाई, और ये क्या हो गई? चौड़ाई। और ये क्या हो गई? ऊंचाई। अगर आपस में हम समान मान लें तो वो कमरा कैसा हो जाता है? घन के जैसा। मतलब L और B और H आपस में क्या होते हैं? समान, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसको विस्तार में जब हम पढ़ेंगे आयतन को। अभी जिस जिस चीज की बात की गई है उसको हम देखें। ये बोल रहा है इसके प्रत्येक भुजा को बढ़ा दिया गया, भुजा में परिवर्तन किया गया। तो घन के बेसिक प्रॉपर्टियां, जैसे सबसे पहले इसका वॉल्यूम या आयतन जो होता है वो क्या होता है? भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, सब समान होते हैं आपस में। और उसके बाद बात की जाए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 4a स्क्वायर। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है उसको एग्जाम्पल से समझना। जैसे भाई हमारा ये कमरा है, ठीक है, जिस कमरे में हम लोग बैठे हैं, इस कमरे की चारों दीवारों की मैं बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? किसी भी आकृति का जिक्र हो, घन हो, घनाभ हो, लंबवृत्तीय या बेलन हो, कैसी भी आकृति हो, उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होता है? इस भाग का क्षेत्रफल। कौन कौन से भाग का क्षेत्रफल? अगर कमरे में खड़े होके हम ऐसे ऐसे इसको रोटेट करते हैं तो दीवारें कितनी काउंट हो जाती हैं? जवाब दीजिए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है? 4a स्क्वायर। और अगर बात की जाए इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की, किसकी बात करें? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब पृष्ठ कितने हैं यहाँ? इसमें कमरे की बात करें, कितने पृष्ठ होते हैं? 4 होंगे कि 6 होंगे? ये तो कौन सा हो गया? पृष्ठीय। तो संपूर्ण का मतलब क्या होगा? इसके अंदर किस किस को और जोड़ेंगे? छत को। और किसको जोड़ेंगे? फर्श को। तो वो जो होता है वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है? 6a स्क्वायर।
जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, मतलब मेंसुरेशन को जब हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे जिक्र होता है एरिया और वॉल्यूम का, वहाँ हम समझेंगे कि इन फॉर्मूलों को भी याद नहीं करना होता, इन फॉर्मूलों को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस आकृति का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि इस आकृति का जिक्र किया गया था। अब हमें समझ में आ गया कि भाई वॉल्यूम क्या होता है, आयतन कैसे निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकालेंगे और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। जिक्र किसका किया गया, हमें बोल रहा है कि भुजा को कितना % बढ़ा दिया गया, और संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है, क्या होता है 6a²। तो ध्यान देना, संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, भुजा के ऊपर। किसके ऊपर है भाई, 6 जो है ये तो कैसी संख्या हो गई, फिक्स हो गई। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन कब होगा, जब परिवर्तन किस में किया जाएगा, भुजा में। और भुजा की जो डिपेंडेंसी है दोस्तों वो कितनी बार है, कितनी बार है, अगर मैं आयतन का जिक्र करूंगा तो भुजा की डिपेंडेंसी कितनी बार होगी, 3 बार। यहां कितनी बार है, 2 बार। तो इस सवाल को हम प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, सिंपल तरीके से भाई अप्लाई हम कर सकते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रमिक की प्रॉपर्टी, +-x +-y +-xy बटे 100। भुजा को कितना % बढ़ा दिया गया, 20% कमी हो गई कि वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। अच्छा, भुजा का जो रोल है वो कितनी बार है, 2 बार। तो एक और लिखा 20 और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करके हम हाथों हाथ आंसर निकालेंगे। आपको पता है वृद्धि से भाव किसका आएगा, प्लस का। इसका मतलब ये जो 20 है ये 20 किसका, प्लस का। अगला जो 20 है ये भी किसका, प्लस का। प्लस गुना प्लस क्या बनेगा, प्लस। 20 को जब आप 20 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 400 बटे में क्या आएगा, 100। 2 0 से कितने जीरो, 2 0। 20 और 20 40, 40 और 4 कितना बनेगा, 44। प्लस का या माइनस का, तो क्षेत्रफल में क्या बोल देंगे, क्या हो गई है, वृद्धि। ठीक है, इस तरीके से भी आप पकड़ सकते हैं। और किस तरीके से पकड़ सकते हैं, ये जो हमने काम किया, ये काम हमने कहाँ से किया, चाकू से। कहाँ से किया भाई, अगर तलवार की सहायता से आप काम करना चाहें, मतलब इस तरीके का विकल्प अगर हम देखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसको भी देखो। 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। और भुजा का जो रूल है वो कितनी बार है, 1 बार है या 2 बार। मतलब पुरानी जो भुजा थी वो कितने की थी, 5 की। कमी या वृद्धि, वृद्धि। इसमें इंक्रीमेंट जो हुआ, वृद्धि जो हुई वो कितनी हो गई, 1। पुरानी 5, 1 बढ़ गया तो अभी कितना होगा, 6। कंट्रीब्यूशन भुजा का 1 बार या 2 बार, अभी देखा था ना फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो भुजा का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितनी बार है, तो वापस क्या लिखा, 5, वापस क्या लिखा, 6। तो 5 गुना 5 पहले 25, 6 गुना 6 अब कितना, 36। तो 25 से बढ़कर हो गया 36, तो कितना बढ़ गया, 11। किस पे बढ़ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 4, 11 गुना 4 कितना बनेगा, 44%। ठीक है, ये हमने जो काम किया दोस्तों, ये काम हमने कहाँ से किया, चाकू से या तलवार से, तलवार से। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हैं और वहाँ से भी कर सकते हैं, पकड़ लेंगे इस बात को आसानी से। बाकी आपको मैंने सिखा रखा है, जब संख्याएं कैसी हों, सिंपल संख्याएं हों तो हमें प्रेफरेंस इसको देनी चाहिए, तलवार को या चाकू को, चाकू को। पकड़ लेंगे इस बात को। पहला सवाल है, जल्दी से कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिनकी आज पहली क्लास है, प्रीवियस वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसको देखेंगे तो इतना समय लगेगा नहीं। आपकी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस किया। फटाफट लिखो इसको। हो गया भाई सभी का, लिख चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसे खुद से करना होगा, आगे बढ़ जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार हमें क्या बता रखा है, ध्यान से पढ़ो, क्या बता रखा है। वापस किसकी बात हो रही है, क्यूब की।
घन की बात हो रही है। भुजा को कितना परसेंट बढ़ा दिया? 10%। ठीक है। अब प्रभाव जो पूछ रहा है वो प्रभाव किस पे पूछ रहा है? वॉल्यूम के ऊपर, आयतन के ऊपर प्रभाव पूछ रहा है। और आयतन जो होता है घन का, वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, वो क्या होता है? भुजा का क्या होता है? क्यूब। अब मुझे बताइए, कंट्रीब्यूशन जो भुजा का होगा वो कितनी बार होगा? 2 बार या 3 बार? 3 बार होगा। 3 बार अगर होगा तो कैसे काम करेंगे? दोनों सेक्शन को ध्यान से देखो। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? चाकू की। तो ये जो 20% है, इसका रोल हमें समझ में आया। 1 बार, 2 बार या 3 बार? कितनी बार सॉल्व करना होगा? 3 बार। अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि इसे प्रॉपर्टी जो होती है एक्स वाई वाली, वहां तो वेरिएबल केवल कितने होते हैं? 2। एक तो एक्स और दूसरा कौन सा? वाई। यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। तो क्या किसी जेड को भी शामिल करना पड़ेगा? बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से इन दो को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। प्रीवियस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए 20 को हमने कितनी बार सॉल्व किया? 2 बार। आसानी से पकड़ लेंगे। 20 और 20 40, 40 और 4 कितने हो गए? 44। दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट कितना परसेंट आ गया हमारे पास? 44। अब जो तीसरा फैक्टर बच गया है उसे भी हम यहाँ पे ले आते हैं। ये भी वृद्धि है और ये भी वृद्धि है। अब इन दोनों को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को भी जल्दी से देख लो। 44 किसका आएगा? सॉरी, अच्छा यहाँ पे 20 नहीं है, कितना है? 10। और हम खामोशी से हाँ हाँ किए जा रहे हैं पागल के जैसे। हद करते हो भाई। चलो देखो, 10%, फिर से देखो 10%, और फिर से देखो कितना परसेंट? 10। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 और 10 कितना? 20। और 10 गुना 10 कितना? 100। बटे में क्या आएगा? 100। 20 और 1 कितना बनेगा यहाँ से? 21%। और फिर ये वाला आ गया 10, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। करें सॉल्व। तो प्लस का क्या आ जाएगा? 21। प्लस क्या क्या आ जाएगा? 10। फिर प्लस 21 गुना 10 कितना बनेगा? फिर से बोलो। और बटे में क्या आएगा? 210 बटे में 100। इसकी जगह पे सिंपल हम क्या बोल सकते हैं? 2.1। ठीक है, 2.10। 21 और 10 बोलो। 31 और 2 33 पॉइंट, प्लस या माइनस? तो क्या हो गई यहाँ पे? 31.1% का क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। ये कहाँ से किया? चाकू से या तलवार से? कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। भुजा का कंट्रीब्यूशन 3 बार है। प्रॉपर्टी के माध्यम से हमें ये बात समझ में आई। 10% इंक्रीमेंट को 3 बार हमने सॉल्व किया। इन दो को इकट्ठा सॉल्व किया, 21 रिजल्ट बनेगा। फिर बचे हुए 10 को लेके आए, वही चीज प्लस का एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100। रिजल्ट हमारा क्या बना? 33.1%। अब सेम चीज को आप चाहें तलवार से भी कर सकते हैं। तलवार से कैसे काम होगा उस चीज को भी फटाफट देख लो। 10% का जिक्र कर रहा है। 10% का दोस्तों मतलब क्या होता है? 1/10। 10/100। 10/100 से क्या बनेगा? 1/10। अच्छा, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? फिर से बोलो। तो पुराना कितना? पुराना कितना? कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 1। अब कितना? अच्छा, रोल जो है वो 1 बार, 2 बार या 3 बार? वापस क्या आएगा? 10। वापस क्या आएगा? 11। वापस क्या आएगा? 10। वापस क्या आएगा? 11। तो शॉर्ट में इसे मैं 10 का क्यूब और 11 का क्यूब भी बुला सकता हूँ। हाँ या ना? 10 का क्यूब 100 या 1000? 1000। 11 का क्यूब 13 31। 1000 से बढ़कर 13 31, तो 331 बढ़ गया। किसके ऊपर? 1000 के ऊपर। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, रिजल्ट यहां से भी कितना आएगा? 33.1%। ठीक है। चाकू से भी हम काम कर सकते हैं, तलवार से भी काम कर सकते हैं। अच्छे सवाल जो होते हैं, कई ऐसे सवाल बनेंगे जिनको हम चाकू से नहीं कर पाएंगे। यहां तक आप देख रहे हैं, इधर से भी कर लेंगे और वहां से भी कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं, बढ़िया सवाल जो इस कॉन्सेप्ट से बनते हैं, उन्हें हम चाकू से हल नहीं कर पाते हैं। उन्हें किससे हल करना होता है? तलवार से। आज की क्लास में ऐसे सवालों को भी हम देखने वाले हैं। पहले मुझे बताओ, ये क्लियर है सबका भाई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? जल्दी से कॉपी करो, अगला सवाल करते हैं फिर।
ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इनको डील हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर ऐसा सवाल एग्जाम में बने उसको हम आसानी से कर पाए। जिनकी आज पहली क्लास है मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा चैनल के ऊपर, इससे जस्ट पहले वाला, तो आपको एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लिख लिया सबने? तो अगला सवाल देखो फटाफट, क्या लिख रहे हैं यहां पे, किसकी बात कर रहा है? लंबवृत्तीय बेलन, इंग्लिश में कहा जाता है इसे राइट सर्कुलर सिलेंडर। आकृति कैसे होती है, जल्दी से पहले इस बात को समझो आप लोग, कैसी आकृति होती है? कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, और कुछ कैसा होगा, ऐसा होगा। आपको समझ में आए अच्छे से तो कैसे समझ सकते हैं? प्लास्टिक के पाइप से कभी पानी का छिड़काव किया आप लोगों ने? किया है ना? इतना सा टुकड़ा काट लें उसका हम, अब इतना सा टुकड़ा अगर हमने काट लिया तो इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? वृत्त। नीचे से भी क्या दिखाई दे रहा है? वृत्त। लेकिन अभी क्या है अंदर से? खाली। इसके अंदर अगर मैं मिट्टी भर दूं, पूरा पूरा इसको ठोस बना दूं, तो फिर ये आकृति कैसे बन जाएगी हमारी? लंबवृत्तीय बेलन जैसी। ठीक है, अब ये तो क्या हो गई? इसके आधार की त्रिज्या क्या हो गई? ये आधार, नीचे क्या था? सर्कल था ना यहाँ पे, आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ बेस, और ये हो गई इसकी हाइट जिसको हमने नाम दिया एच। कोण जो होता है त्रिज्या और ऊंचाई के बीच में वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल का होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है लंबवृत्तीय। क्या कहा जाता है? राइट सर्कुलर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। आधार की त्रिज्या को कितना % बढ़ा दिया गया? 10, और इसकी ऊंचाई को कितना % बढ़ा दिया गया? 20। हमसे पूछ क्या रहा है? इसके आयतन में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो सबसे पहले तो इसका आयतन हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम जो होता है इसका क्या होता है बताइए, बताया किसी को? क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई इट्स हाइट, आधार का क्षेत्रफल। आधार में कौन है? आधार में कौन है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है? एच। एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाई इट्स हाइट। अब वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब ठंडे दिमाग से ये देखो कि आयतन में कमी या वृद्धि होगी वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? आप बोलोगे सर पाई के ऊपर कर रहा है, आर पे कर रहा है, और किस पे कर रहा है? एच पे। पाई जो हो गया ये तो एक फिक्स वैल्यू हो गई, बोलो हाँ या ना? परिवर्तन जो होगा आयतन या वॉल्यूम में वो टिकेगा केवल और केवल कितने फैक्टर के ऊपर? 2। एक तो कौन है? आर, और दूसरा कौन है? एच। ठीक है, और ध्यान से देखो एच का रोल कितनी बार है, आर का रोल कितनी बार है? एक बार या 2 बार? तो आर का कंट्रीब्यूशन कितनी बार होगा? 2 बार। तो गौर से देखिए, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को कितना % बढ़ाया? 10%। तो यहां पर 10% का जो योगदान होगा वो योगदान कितनी बार होगा? 2 बार। कहां से समझ में आएगा? यहां से समझ में आएगा। और एच को देखो, एच कितना बढ़ा रहा है? 20%। तो एच का रोल कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार या 1 बार? 1 बार। तो जल्दी से इसे फटाफट सॉल्व करो, बताओ मुझे आंसर क्या बनेगा। किन्हीं भी दो को एक साथ सॉल्व कर लो, 10-10 को कर लो, 10-20 को कर लो, एक रिजल्ट आपके पास आएगा। उस रिजल्ट को और बचे हुए एक वेरिएबल को वापस हल कर लेंगे, हाथों हाथ हम लोग आंसर पिक कर लेंगे। फटाफट कीजिए, वेरी गुड। फटाफट सोल्व करो भाई, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। इस 10 और इस 10 को सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 21। और फिर कौन सा दिख रहा है? 20। इसे सॉल्व करो जल्दी से, प्लस का क्या आएगा? 21, प्लस का क्या आएगा? 20, प्लस गुना प्लस क्या बनेगा? प्लस। अब 21 को मैं 2 से गुना करूंगा तो क्या बनेगा? 42। एक क्या आ जाएगा? 0। नीचे क्या आएगा? 100।
तो नीचे 100 लिखने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4.2 4.20। अब जल्दी से इसे सम अप कर लो। 21 और 20 कितने 31 या 41? फिर से बोलो 41 और कितने 4, 41 और 4 कितने 45 पॉइंट कितना आएगा 2। फाइनल आंसर प्लस का या माइनस का? फिर से बोलो तो क्या बोल देंगे, क्या हो गई यहाँ पे वृद्धि। तो 45.2% क्या हो जाएगा यहाँ से इंक्रीमेंट हो जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर के वॉल्यूम में। कब? जब रेडियस ऑफ बेस में हम इंक्रीमेंट करते हैं 10% और इसकी हाइट में इंक्रीमेंट कितना करते हैं 20%। पिक कर लेंगे आसानी से, सिंपल सवाल है, आसान सवाल है। अगला सवाल देखो गौर से। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल, धीरे धीरे हम अच्छे सवालों की तरफ रुख करेंगे। थोड़ा सा बढ़िया सवाल, और अगर जरा सा बढ़िया सवाल होता है तो फिर चाकू कभी भी काम नहीं कर पाता है, सवाल एक्सपेंसिव हो जाता है। पढ़ो क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, किस किस में परिवर्तन हो रहा है। आधार की त्रिज्या आर को क्या किया 25% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसकी ऊंचाई को कितने % घटा दिया गया, ऊंचाई को 6.25% क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो बताओ इसके आयतन या वॉल्यूम के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। वॉल्यूम पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आर 25% का जो रोल होगा वो 25% का रोल कितनी बार होगा, 2 बार। एक बार या 2 बार, 2 बार। और 6.25 का जो रोल होगा वो कितनी बार होगा, 1 बार। गौर करना, इसमें तो क्या हो रही है वृद्धि और इसमें क्या हो रही है कमी। फटाफट सॉल्व करो इसको जल्दी से। अच्छा, इसको देखकर मुझे बताओ चाकू से ठीक रहेगा कि तलवार से ठीक रहेगा? हाँ, करके दिखाओ, बताओ आंसर क्या बनेगा फाइनल। फुर्ती से ट्राई करो। इनको सॉल्व करोगे, प्लस का 25 प्लस का 25 50, 25 गुना 25 625 बटे 100, 625 बटे 100 6.25। 50 में जोड़ोगे तो क्या बनेगा 56.25 वृद्धि। इधर 6.25, ये क्या हो गई कमी। अब ऐसी संख्याओं को अगर हम डील करते हैं, हल करते हैं चाकू की सहायता से, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़ी सी हमें महसूस होती है। देखो करके दिखाता हूँ मैं आपको भाई। प्लस का 56.25, फिर माइनस, माइनस क्यों, क्या हो रही है कमी, 6.25, फिर प्लस गुना माइनस क्या बनेगा माइनस 56.25 गुना 6.25 और बटे में क्या आ जाता है 100। अनावश्यक रूप से कैलकुलेशन बढ़ी हुई ना केवल दिख रही है, एग्जाम में विद्यार्थी को महसूस भी होती है। ठीक है, तो इतना करने के बजाय इसको हम चाहें तो डायरेक्ट पिक कर सकते हैं तलवार की सहायता से। अब डायरेक्ट पिक कैसे करेंगे उस चीज़ को फटाफट देखो। अब देखो रेडियस त्रिज्या में तो कितने % वृद्धि हो रही है 25%। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, और त्रिज्या का रोल 1 बार या 2 बार, फिर से बोलो 2 बार। तो क्या लिखें 4, और इधर क्या लिखेंगे 5। 1 बार है कि रोल 2 बार है, 2 बार रोल है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। यहाँ जो हमने डिस्कस किया वो किसका रोल डिस्कस किया, आर का। फिर देखो हाइट को कितना % घटा दिया 6.25, 6.25 मतलब 6 सही 1/4,
और इंट्रोडक्शन क्लास में पूरा बता रखा है, पूरा समझा रखा है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/6। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? घट रहा है। तो इधर क्या बनेगा 16, फिर से बोलो क्या बनेगा, और इधर क्या बनेगा फिर से बोलो 15। करो सॉल्व इसको फटाफट। जल्दी से सॉल्व कीजिए। फटाफट करो जल्दी से। 4 गुना 4 16, 16 गुना 16 कितना बनेगा 256, ठीक है। 15 गुना 5 75, 75 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 75 को 5 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका क्या है, इसको 10 से गुना कर लें और क्या कर लें आधा कर लें। तो 75 इंटू 10 750, 750 का आधा क्या होता है 700 का आधा कितना, 700 का आधा 350, और 50 का आधा 25, 350 और 25 कितना बनेगा, फिर से बोलो 375। कोई भी दिक्कत या कोई भी आपत्ति हमें यहां से महसूस नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या हुआ, आंसर बोल रहे हो क्या? अरे मैं इसको पिक कर रहा हूं। अब इधर देखो ध्यान से, पुराना कितना था 256, ठीक है, और नया कितना था 375। अब बेसिक तौर पे अगर हम कुछ भी नहीं जानते हैं ना, तो विद्यार्थी यहां से गलती जो करता है वो गलती क्या करता है, इसमें से इसको निकालेगा। मतलब 256 से बढ़कर कितना हो गया 375, कितना बढ़ गया 256 से पहले कहां पे आएंगे 300 पे, कितना हो गया 44, 44 में कितना जोड़ेंगे 75, 44 में जोड़ना है 75, तो 44 में पहले कितने जोड़ लें 5, 44 और 5 कितने हो गए 49, 50 मान लें मोटा मोटा, 50 में जोड़े 70 कितना हो गया, एक घटा दो कितना 119, किस पे बढ़ गया 256 पे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो ऐसा काम करके हमें कैलकुलेशन को खराब नहीं करना है। अब इसको अगर हम 2 से काटेंगे 4 से काटेंगे, कैलकुलेशन में हम उलझ जाएंगे। अगर उलझोगे तो काम हमारा क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कितना कितना बोल रहा है 76, 66 और 33, अप्रॉक्स देखो इतने से बढ़कर इतना हो गया, तो कितना बढ़ रहा है ऑलमोस्ट 119। अब देखो 256 जो है, ऑप्शन देखो या तो 30 प्लस या 60 प्लस या 76 प्लस। अब 60% इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया 50% से ज्यादा बढ़ गया, बोलो हाँ या ना। ये कितना दिख रहा है 256 का अगर आप आधा भी करते हैं, हाफ भी करेंगे, तो 200 का आधा 100, और 56 का जो आधा होगा वो कितना होगा 28, कितना होगा, अरे फिर से बोलो। तो इंक्रीमेंट जो है 119 128 से क्या है कम है, मतलब ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल होगा क्या, नहीं। अब किसको पिक करना है हमें, अब इसको पिक करना है। कितना दिख रहा है 33.1, अप्रॉक्स वैल्यू पिक करो। इसका 10% जो होगा वो कितना होगा 25.6, अप्रॉक्स कितना मान लो वैल्यू में 25। अगर तिगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, कितना होगा, अगर 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 100। इंक्रीमेंट जो है वो 100 से कम है कि ज़्यादा है, फिर से बोलो। अगर 100 से ज़्यादा है मतलब आंसर ये भी नहीं हो सकता मोर देन 40% आंसर है, तो रिजल्ट हमारा कौन सा आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए कैलकुलेशन जो है ना, कैलकुलेशन हमें फंसा भी सकती है, और अगर हम प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ पेपर को सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन हमें बचा भी सकती है। नॉर्मल स्टूडेंट इसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा, बढ़िया स्टूडेंट यहां से काम करेगा। कैसे मैंने काम किया मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठंडे दिमाग से देखो। दिए गए जो ऑप्शन हमारे पास है उनको पिक करो आप,
और इंक्रीमेंट यहां से फील हो ही जाएगा कि 256 से बढ़कर कितना हो गया 175, इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 119 का। अब इसका 50%, क्योंकि दो ऑप्शन मोर देन 50% के हमें दिख रहे हैं, इसका 50% 256 का आधा, 200 का आधा 100, 56 का आधा 28, 128 से ज़्यादा इंक्रीमेंट होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। इंक्रीमेंट 128 से कम है कि ज़्यादा है? कम है। कम है मतलब ना तो ये पॉसिबल ना ये पॉसिबल। अब इस ऑप्शन को पकड़ लो, 33.1%, इसका 10% कितना बनेगा 25.6। अगर मैं इसको तिगुना करता हूं तो ऑलमोस्ट कितना 75 पॉइंट समथिंग बनेगा और ऊपर बढ़ जाएगा। अगर 4 गुना करता हूं, 4 गुने का मतलब अप्रॉक्स इतना 100 से कुछ ऊपर होगा, लेकिन 119 तो फिर भी क्या रहेगा कम। मतलब इससे तो आंसर हमारा क्या आएगा ज्यादा ही आएगा, इससे ज्यादा आएगा, ये दो हो नहीं सकते, तो आंसर कौन सा बन जाएगा डी ऑप्शन। पकड़ लेंगे। यहां हमारा काम आंसर लाना नहीं है, हमारा काम दिए गए विकल्पों में से जो आंसर पॉसिबल है उसको पकड़ना है। कैलकुलेशन से यहां बचाओ हम इस प्रकार खुद का कर सकते हैं। पकड़ लेंगे इस बात को आसानी से। जवाब दीजिए हाँ या ना। इधर से भी अगर आप काम करोगे, यहां आकर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में हम फंस जाते हैं। हमें कैलकुलेशन में फंसने से हमेशा खुद को क्या करना है, बचाना है। कर लोगे आसानी से? अगर इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं तो जल्दी से अगला सवाल मुझे करके दिखाओ फटाफट। देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। अभी तक तो उस फैक्टर का जिक्र हुआ जिसको हम जानते हैं। जैसे आपने घन की बात की, जैसे आपने किसकी बात की, घनाभ की बात की। इन सब के फॉर्मूले बच्चे को पता है। अब जरूरी नहीं है जिस फॉर्मूले को या सूत्र को हम जानते हैं उसी के ऊपर सवाल बने। सवाल कुछ अलग सा भी बना सकता है। जैसे क्या लिखा हुआ है कि कोई बीजीय व्यंजक है, क्या है, ए जो है वो किसके बराबर है, पी स्क्वायर गुना क्यू क्यूब। इसका मतलब समझो ध्यान से, ऐसा सिस्टम है कि भाई ए है ये किसके बराबर है, पी स्क्वायर गुना में क्या है, क्यू क्यूब। अब ध्यान से देखना, ए का मान किस किस पर डिपेंड कर रहा है, पी पर, और किस पे कर रहा है, फिर से बोलो, ए का मान किस किस पे डिपेंड कर रहा है, पी के ऊपर, और किस पे कर रहा है, क्यू के ऊपर। एक बात और समझ में आनी चाहिए, पी का जो रोल है वो कितनी बार है, क्यू का जो रोल है वो कितनी बार है, 3 बार। ये बात समझ में आ रही है? आगे देखो, पी और क्यू जो है इनके मान को 25% और 20% बढ़ा दिया गया। सवाल ये बोल रहा है कि ऐसा तो है, ए इसके बराबर है, पी के मान को हमने बढ़ा दिया कितना, 25%, और जो क्यू है इस क्यू के मान को हमने बढ़ा दिया कितना परसेंट, 20%। अगर ऐसा कर दें, ए इसके बराबर है, पी में ये चेंज किया, क्यू में ये चेंज किया, तो बताओ चेंज जो होगा वो ए में वो क्या होगा, कैसे होगा। अब अगर इस सवाल को हम ठंडे दिमाग से देखें ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रमिक की ही बात हो रही है, लेकिन गौर से देखो ए का रोल कितनी बार है, ए मतलब सॉरी पी का रोल कितनी बार है, 2 बार। मतलब ये जो 25% इंक्रीमेंट की बात कर रहा है इसका रोल कितनी बार होगा, 2 बार। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। उसके बाद पिक करो जल्दी से क्यू, क्यू का रोल कितनी बार है, 3 बार। मतलब ये जो 20% है इसको हमें हल करना होगा कितनी बार, 3 बार। अब ध्यान से देखो, इनको पकड़ के सॉल्व किया, एक वैल्यू बन गई, उसको और इसको पकड़ के सॉल्व किया, एक वैल्यू बन गई, उसको और इसको पकड़ के सॉल्व किया, एक वैल्यू बन गई, और इसको पकड़ के सॉल्व करेंगे तब जाके हमारा आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना। अब बताइए, इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, कहाँ से, चाकू से अगर हम काम करेंगे तो सवाल हमारा बनेगा या फंसेगा, जवाब दो। फंसेगा। तो काम करना चाहिए हमें चाकू से या तलवार से, तलवार से। अब तलवार से काम कैसे करेंगे, बिल्कुल ठंडे दिमाग से सुनते जाओ। 25% का मतलब क्या होता है, फिर से बोलो, 1/4। देखो ध्यान से, कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि। तो पुराना मान कितना कितना बढ़ गया, 1, तो नया मान कितना, फिर से बोलो, पुराना कितना, 4, पुराना अगर 4 तो नया कितना, 5। अब दूसरी चीज ये देखो, इसका रोल कितनी बार है भाई, तो वापस क्या लिखूंगा, 4, और क्या लिखूंगा, 5। पी का रोल वहां पर क्या हो गया, फुलफिल हो गया। अब जिक्र करेंगे क्यू का। तो यहां जो हमने जिक्र किया अभी तक, वो जिक्र किसके लिए किया, पी के लिए। अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, क्यू की।
20% मतलब क्या हो गया, 1/5। पुराना मान कितना बनेगा, फिर से बोलो, पुराना कितना 5, बढ़ गया कितना 1, नया कितना 6। अच्छा इसका रूल कितनी बार है, फिर से बोलो, तो क्या लिखूं यहाँ पे 5 6, 5 और 6। अब इसको हमें केवल क्या करना है, सॉल्व। आपको इतना सा भी पता है कि जो उधर वाली संख्याएं हैं इधर वाली संख्याएं हैं आपस में क्या होती हैं, पड़ोसी होती हैं। पड़ोसी कैसे होती हैं, जैसे हम पड़ोसी हैं, जैसे हमारे पड़ोसी हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या मोहब्बत ही करते हैं, प्यार नहीं करते, मोहब्बत ही करते हैं। एक मौका मिलना चाहिए ताना सुनने का या ताना मारने का, हम और हमारे पड़ोसी हमेशा क्या रखते हैं, वहाँ पे एक्टिवेट रहते हैं। वही सिस्टम ये वाले और ये वाले आपस में जलते हैं, मतलब कटने को तैयार हैं। तो किस किस को काट सकते हैं, देखो इधर और इधर। तो देखो ये 5 किससे कटेगा, 5 से, ये 5 किससे कटेगा, 5 से। और फिर देखो 2 2 और क्या दिख रहा है, 6 6 और 6। अब 2 से काटेंगे तो ये कितना बनेगा, 2। 2 से काटेंगे तो क्या बन गया, 3। फिर 2 से काटा क्या बन गया, 2, और 2 से काटा तो क्या बन गया, 3। ये कितना दिख रहा है, 5। एक तो क्या बच गया, 5। एक क्या बच गया, 2। एक क्या बच गया, 2। तो 5 गुना 2 कितने, बोलो, और 10 गुना 2 कितने। इधर फाइनल वैल्यू क्या बन गई हमारी, 20। इधर पकड़ो गौर से, ये दिख रहा है 6, ये दिख रहा है 3, और ये दिख रहा है 3। 3 गुना 3 कितने, 3 गुना 3 6 होते हैं, और 9 गुना 6 कितने, 9 गुना 6 कितने, 54 54। तो भाई 20 से बढ़कर हो गया 54, तो प्रतिशत जो वृद्धि हमें दिख रही है वो कितना बढ़ गया, 34। किस पे, 20 पे। गुना किसे करेंगे, 100 से। 20 काटेगा कितनी बार, 5 बार। 34, 34 को किससे गुना करना है, 5 से। 5 गुना 4 कितना बनेगा, 20। 15 और 2 कितना हो गया, 17। तो वृद्धि जो हो गई वो कितनी हो गई, 170%। ऑप्शन गलत है भाई, यहाँ पे आंसर कितना बनेगा हमारा, 170%। क्या हो गया है, इंक्रीमेंट। पकड़ लेंगे इस बात को आसानी से। क्लास हमारी ऑलमोस्ट ओवर हो गई है, लेकिन 2 सवाल आज की क्लास के बाकी रह गए हैं, इन्हें आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। सवाल कौन कौन से हैं, एक तो ये सवाल हो गया, दोनों बढ़िया सवाल है। होमवर्क ठीक है, स्लाइड मिल जाएगी आपको, लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्लाइड आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएगी। ये ट्राई करोगे, और उसके बाद बहुत ही प्यारा सवाल। ये सवाल कैसा है, बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है। दोनों सवाल आप घर पे ट्राई करेंगे, इनको डिस्कस अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।